नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे नदी अपवाह तंत्र। तो ध्यान दीजिए, हमने चंबल नदी और बनास नदी को पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे लूणी नदी को। तो ध्यान दीजिए, आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं लूणी नदी को। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लूणी नदी का परिचय, सामान्य परिचय कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, लूणी नदी को अन्य नाम अर्थात दूसरे किस नामों से भी पुकारा जाता है? तो ध्यान दीजिए, लवणवती अर्थात लूणी नदी को प्राचीन समय में लवणवती के नाम से भी जाना जाता था। देखिए दोस्तों, लवणवती या लवणी या लवणाद्री या लवणावरी, ध्यान दीजिए, इन चारों शब्दों का विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी शब्द परीक्षा के अंदर पूछ लेता है तो इन शब्दों का विशेष ध्यान देना। लवणवती, लवणी, लवणाद्री, लवणावरी, ठीक है। और दोस्तों, लूणी नदी का एक अन्य नाम है, ध्यान दीजिए, मरु आशा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मरु आशा भी कहा जाता है, इसका भी विशेष ध्यान देना। और लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में से गुजरती हैं, इसका भी विशेष ध्यान देना। 6 जिले कौन कौन सी? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। ध्यान दीजिए दोस्तों। अब दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, हम लूणी नदी को विस्तार से समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये राजस्थान का पूरा मैप है और यहाँ ध्यान दीजिए, ये लाल कलर में जो बनी हुई है ये अरावली पर्वतमाला है। ध्यान दीजिए, ये अरावली पर्वतमाला है और लूणी नदी का उद्गम भी इस अरावली पर्वतमाला से होता है, इसका भी विशेष ध्यान देना। यानी यहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है और उद्गम स्थान ध्यान दीजिए कौन सा है? नाग पहाड़ियाँ, यानी अरावली के अंदर पहाड़ियाँ स्थित हैं, इनको कहा जाता है नाग की पहाड़ियाँ, जो कि अजमेर के अंदर स्थित हैं। ध्यान दीजिए, जिला पूछे तो अजमेर और पहाड़ियाँ हैं नाग की पहाड़ियाँ। तो ध्यान दीजिए, जब लूणी नदी का उद्गम नाग की पहाड़ियों से होता है तो यहाँ लूणी को लूणी नाम से नहीं पुकारा जाता है, इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना, क्योंकि यहाँ इस नदी को सागरमती नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, सागरमती नाम से जाना जाता है, अर्थात सागरमती नाम इनका है, यहाँ तक ध्यान दीजिए। और बाद में यहाँ से एक नदी आती है पुष्कर, अजमेर से एक नदी निकलती हैं और यहाँ इस लूणी नदी के अंदर ये मिल जाती हैं और ये स्थान है गोविंदगढ़। ध्यान दीजिए, गोविंदगढ़ जो कि अजमेर जिले के अंदर पड़ता है। तो इनके बाद अर्थात सरस्वती नदी मिलने के बाद ये सागरमती नदी लूणी नदी कहलाती हैं, इसका दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। दोस्तों ये आगे आके यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से एक नदी और इनके साथ मिलती हैं, यानी अब इस नदी का बायां और दायां किधर है? ध्यान दीजिए, यानी ये नदी इधर चलती है, तब इनका दायां वाला तो ऊपर वाला भाग ये वाला होगा और बायां भाग ये होगा, ये आप विशेष ध्यान देना। तो दाएं तरफ से एक ही नदी मिलती है जो है जोजड़ी। ध्यान दीजिए, इस जोजड़ी नदी का आप विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो कि दाईं तरफ से मिलती हैं, ठीक है, इसलिए आप इस नदी को विशेष रूप से दोस्तों ध्यान देना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से एक नदी और यानी बाईं तरफ से और नदी मिलती है जिसका नाम है लीलड़ी। ध्यान दीजिए, लीलड़ी, और इसके बाद एक और नदी ये मिलती है जिसका नाम है मीठड़ी। ध्यान दीजिए, और दोस्तों आगे एक नदी और है ये वाली जिसका नाम है बांडी, यानी ये लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। ध्यान दीजिए, और यहाँ एक और नदी मिलती है जिसका नाम है सूकड़ी। ध्यान दीजिए, और आगे और एक नदी बड़ी नदी मिलती है, ध्यान देना,
इसका विशेष ध्यान देना दोस्तों। ये इसका नाम है जवाई। ये जवाई, जिसके ऊपर जवाई बांध भी बनाए हुआ है। तो मैं जवाई नदी को विस्तार से पढ़ाते समय आपको पूर्ण इनकी जानकारी दूंगा। तो ध्यान दीजिए, आगे और एक नदी मिलती है जिसका नाम है सागी। ध्यान दीजिए, तो ये लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए, सागी, जवाई, सूकड़ी, बांडी, मीठड़ी, लीलड़ी, सरस्वती और जोजरी। ठीक है, तो लूणी नदी की सहायक नदियों का आप विशेष ध्यान रखना। और दोस्तों एक बात और विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जसवंत सागर बांध। ध्यान दीजिए, जसवंत सागर बांध को पिचियाक बांध भी कहा जाता है, जो कि बिलाड़ा जोधपुर के अंदर बना हुआ है। तो ये बांध भी इस नदी से जल ग्रहण करता है, इसका भी विशेष ध्यान देना दोस्तों। यानी लूणी नदी से जल इस बांध के अंदर जाता है। तो इस बांध का नाम भी आप विशेष ध्यान देना। और ये बांध कहाँ पर स्थित है ध्यान दीजिए, और इनके दो नाम है, एक जसवंत सागर बांध और दूसरा है पिचियाक बांध। ठीक है, और बिलाड़ा जोधपुर के अंदर अवस्थित हैं। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्थान है बालोतरा। बालोतरा जो कि बाड़मेर जिले के अंदर पड़ता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ विशेष तथ्य आप ध्यान दीजिए कि यहाँ तक लूणी नदी का पानी मीठा होता है। यानी यहाँ से, जहाँ से ये उद्गम होता है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक यानी बालोतरा तक पानी मीठा रहता है। और इनके बाद आगे पानी खारा हो जाता है, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर बालोतरा के पास ही पचपदरा झील है। तो पचपदरा झील कैसी है, खारे पानी की झील है, और यहाँ पर जमीन भी खारी है, इसलिए लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है। ठीक है, तो ये एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है, आधी खारी है और आधी मीठी है। इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर एक स्थान और पड़ता है। ध्यान दीजिए, सांचौर। सांचौर अर्थात जालोर में से ये जाती हैं, जालोर जिले में से। तो सांचौर के पास ये नदी कुछ फैल जाती हैं, और ध्यान दीजिए यहाँ जमीन कुछ दलदली हो जाती है। ध्यान दीजिए, तो उस दलदली जमीन को सांचौर के अंदर किस नाम से जाना जाता है, नेहेड़। ध्यान दीजिए, नेहेड़ नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है प्रश्न, तो इसका भी आप दोस्तों ध्यान देना। और आगे ये नदी ध्यान दीजिए, यहाँ तो नदी संकड़ी होती है, आगे जाके ये नदी फैल जाती है। यानी ये बालोतरा में आने के बाद नदी चौड़ी हो जाती हैं। और बालोतरा में तो कभी कभी ज़्यादा बरसात होती है, तब बालोतरा के अंदर बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है इस नदी के कारण। और आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये नदी बाद में गुजरात के अंदर एक रन है जिसका नाम है कच्छ का रन है। क्या नाम है, कच्छ का रन। गुजरात के अंदर एक जिला भी है कच्छ, इसका भी दोस्तों ध्यान देना। तो कच्छ के रन के अंदर ये फैल जाती है नदी, यानी ये नदी इधर उधर फैल जाती है। अगर कभी बरसात ज़्यादा आती है तो ये नदी क्या करती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, यानी कच्छ के रण से आगे बढ़ जाती हैं। और कहाँ चली जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में चली जाती हैं। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिए, ये पूर्णतः बरसाती नदी है, यानी बरसात के ऊपर निर्भर ये नदी है। यानी 12 महीने ये नदी नहीं बहती हैं, बरसात के समय ही ये नदी बहती हैं। इसका भी दोस्तों आप ध्यान देना। अब आगे ध्यान दीजिए, लूणी नदी की लंबाई कितनी है, ये भी दोस्तों कई बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि लूणी नदी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, लूणी नदी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं 495 किलोमीटर भी दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, ये आपको विशेष तथ्य ध्यान रखना है। 350 किलोमीटर यानी कुल लंबाई है। और राजस्थान के अंदर कितनी है, 330 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, यानी 20 किलोमीटर ही बार होती है। कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है तब ये 350 से भी पार हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, ये दूरी क्या है, लगभग है, ध्यान देना। और राजस्थान वाली तो आप विशेष ध्यान देना, 330 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बहती हैं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों लगभग ये लूनी नदी के बारे में संपूर्ण परिचय हो गया है, यानी एक भी प्रश्न परीक्षा के अंदर बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं आपके सामने जो भी वीडियो लाता हूँ वे पूरे जो इनसे संबंधित ग्रंथ होते हैं उनको संभाल लेता हूँ, यानी कोई तथ्य पीछे न रहे। ठीक है, तो आपको एक ही वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ शॉर्ट में। ध्यान दीजिए, लूनी नदी का अन्य नाम पूछे तो ध्यान दीजिए, लवणवती, लवणी, लवणाद्री या लवणावरी भी कहा जाता है, और इस नदी को मरु की आशा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, और ये नदी राजस्थान के 6 जिलों में से होकर गुजरती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। ध्यान दीजिए, कौन कौन से? अजमेर, यानी अजमेर में तो इसका उद्गम स्थल है ये नाग की पहाड़ियाँ, और इनके बाद ये नागौर में आ जाती हैं, इनके बाद में पाली जाती हैं, इनके बाद में जोधपुर और बाड़मेर और जालोर। ध्यान दीजिए, जालोर के बाद में ये गुजरात राज्य के अंदर प्रवेश हो जाती हैं। ये ध्यान दीजिए, यानी गुजरात के कच्छ जिले के अंदर प्रवेश करती हैं। ध्यान दीजिए, इनके बाद ये कच्छ के रण में चली जाती हैं, और फिर अगर बारिश ज़्यादा होती हैं तब क्या होता है, ये कच्छ की खाड़ी में चली जाती हैं। इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना, और ये लंबाई भी आप ध्यान देना, कुल लंबाई 350 और राजस्थान में 330, और पूर्णतः बरसाती नदी है, ध्यान देना। और ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि आधी तो खारी है और आधी मीठी है, यानी बालोतरा तक तो ये मीठी रहती है, इसके बाद ये खारी हो जाती है। खारी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ जमीन खारी है, और जैसे पचपदरा झील भी आती है तो पचपदरा झील खारे पानी की झील है, तो इस कारण लूनी नदी खारी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और आप ये सहायक नदियों का भी विशेष ध्यान देना, और एक इस नदी का तो विशेष ध्यान देना कि दाईं तरफ से कौन सी नदी मिलती है, तो जोजरी एक ही नदी है जो कि दाईं तरफ से मिलती हैं, बाकी सभी नदियां बाईं तरफ से मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात और ध्यान देना, जो कि जोधपुर के अंदर जसवंत सागर बांध अर्थात पिचियाक बांध है, ये बांध भी लूनी नदी से ही जल ग्रहण करता है, इसका भी दोस्तों ध्यान रखना। तो दोस्तों मेरा लूनी नदी पर आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ अर्थात जरूरतमंद विद्यार्थियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक कोई नया सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन अर्थात घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।